बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सोमोटो लिया गया बहुत अहम सोमोटो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर सोमोटो लिया कि तफ्तीशी इदारों के अंदर जो मुदाखलत हो रही है, जो रिकॉर्ड की तब्दीली के खदशात हैं, जो रिकॉर्ड चोरी होने के ख़तरात हैं, इन तमाम चीज़ों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया। डॉक्टर रिजवान का मामला हो, जो प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन, मौज़म हबीब एडवोकेट, इनको ट्रांसफ़र करने, इनको चेंज करने का मामला हो, ये सारे मामला हैं। और ये वो सोमोटो है, ये वो केस है जिसके हवाले से हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इसकी प्रॉपर कवरेज मीडिया पर ना हो, और मीडिया पर आप इसकी प्रॉपर कवरेज नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वो असल केस है जिसमें इनकी सारी वारदातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। 5 रुकनी ये बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस जाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल हैं। अब ये जब आज केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब जब किसी को ECL पर डालने की रिकमेंडेशन देता है या दरख्वास्त करता है या लेटर लिखता है तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक का नाम वो ECL पर डाल दें जिनके केसेस चल रहे हो, बल्कि जिसका ख़तरा होता है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, ये इसमें बहुत बड़ी करप्शन का केस है और ये बहुत अहम केस है और इसमें मुलजिम जो है वो मुल्क से फ़रार हो सकता है, तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन देते हैं कि इसका नाम ECL में शामिल किया जाए। तो नैब को पूछे बगैर कैसे आप ECL से इतने नाम निकाल सकते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि नैब जो है उसको वजह नहीं होती, वैसे ही नाम जो है वो डाल देता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब को मुलजिम की दौरान तहकीकात ज़रूरत पड़ सकती है, किसी गवाह की ज़रूरत पड़ सकती है, और एक नाम तो ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डाला गया, उस नाम को भी ECL से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, तो उसके हवाले से दस्तावेज़ात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब एक जो है वो स्पेशल लॉ है, उसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला जो है वो देखा जाता है और बड़े संगीन इल्ज़ामात के जो है वो उसमें मुल्ज़मान होते हैं जिनके केसेस चल रहे होते हैं। और आपने तो ये भी मालूम नहीं किया कि इल्ज़ाम किसके ऊपर क्या है जिनका नाम आप ECL से निकाल रहे थे, और अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात वालों के नाम ECL से निकाल दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कई नाम 2010 से मौजूद हैं और कईयों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़मानत भी दे चुकी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़मानत देने का ECL से क्या ताल्लुक है? मजहर अली अकबर नकवी साहब ने कहा, और मजहर अली अकबर नकवी साहब और चीफ जस्टिस ने 3 बार यह सवाल पूछा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। आखिर तीसरी बार जब मजहर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा तो फिर कैटेगोरिकल जवाब देना पड़ा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशरफ रसाफ साहब को, जब उनसे ये पूछा गया कि ये बताएं कि क्या काबीना ने या काबीना की सब कमेटी ने एक एक केस का जायज़ा लिया जिनके नाम ECL से निकाले गए हैं? तो उन्होंने तस्लीम किया कि एक एक केस का जायज़ा नहीं लिया गया, एक जनरल एमनेस्टी दी गई और सबके नाम जो है वो ECL से निकाल बाहर कर दिए गए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अब मैंने वजारत दाखिला, नैब, बाकी जो एजेंसीज हैं उनको कहा है कि वो इकट्ठे बैठें, डिस्कस करें ताकि इसका जायज़ा लिया जा सके। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि वो 120 दिन वाली बात कि आप, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि ECL पर नाम रखे जा सकते थे अगर नैब, FIA या कोई भी तहकीकाती इदारा जो है अगर वो ये लेटर लिखता हुकूमत को और सब कमेटी को जो ECL के ऊपर है कि जनाब इसका नाम अभी आपने ECL से नहीं निकालना। आपने क्या किया? आपने ऑटो पे लगा दिया। आपने कहा कि 120 दिन तक जिसके बारे में एप्लीकेशन नहीं आएगी नैब की, FIA की, उसका नाम खुद ब खुद ECL से निकल जाएगा। और यहाँ आपने क्या किया? यहाँ आपने किया ये कि आपने रेट्रोस्पेक्टिव किया, पिछली तारीखों से किया, पिछली तारीख से करके आपने कहा 120 दिन पूरे हो गए। आपने नैब को, FIA को बताया ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था, उनको तो अचानक पता चला कि रूल चेंज हुए। रूल चेंज होने के मुताबिक यह है कि 120 दिन अगर किसी के लिए तौसीक का लेटर नहीं लिखा जाएगा उसका नाम निकल जाएगा। 120 दिन किसी का लेटर आया नहीं था, आपने निकाल दिया, क्योंकि आपने तो उनको पूछा तक नहीं, आपने तो उनको बताया तक नहीं, आपने तो एक ऐसे झटके में सारे नाम जो है वो अरबों रुपए की करप्शन लूट मार के जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम निकाल दिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है, ये जो ECL पे नाम रखना और इस तरह किसी की राइट ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना और ये सारी चीज़ें। इस पर मजहर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या तमाम केसेस के लिए है, कि तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म है? जाजुल एहसन साहब ने बहुत आम सवाल किया और मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आपको क्या थी? आपने 2 दिन के अंदर अंदर आपने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, उसके बाद रूल्स में तब्दीली हुई, सर्कुलेशन समरी के जरिए आपने वो रूल जो है वो मंजूर कराए और उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जनाब ये तमाम नाम जो है वो ECL से निकाल दिए गए। काहे की जल्दी थी भाई? क्यों इतनी जल्दी थी? आप शहबाज शरीफ की जो है वो काबीना बनने के बाद जो आपने पहला काम किया वो आपने ये किया
कि फौरन आपने जनाब जो है वो नाम ECL से निकाले और कोई आपने कानून को नहीं देखा, रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन में पिछली तारीख से नाम निकाल दिए गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत आम सवाल उठाए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव, वो वजीर कैसे बैठ सकते थे, वो वजीर कैसे मंजूरी दे सकते थे जो खुद इसके बेनिफिशियरी हैं इन रूल्स की, जिनका इन रूल्स के बनने के बाद अपना नाम ECL से निकल गया, वो कैसे काबीना इजलासों में, वो कैसे सर्कुलेशन समरी में और वहाँ पे काबीना में बैठकर वो इस तरह के, और वो नाम भी खुद बरास्त हों जो उनके साथ ही बैठे हैं। कई लोग ऐसे काबीना में बैठे हैं जिनके रिश्तेदारों को, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके रिलेटिव्स को इसका फायदा हो रहा है। ये कैसे ये हो सकता है? उनको रिक्यूज करना चाहिए था, उनको राय नहीं देनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 30 लोग जो हैं वो 30 वुज़रा में से 15 जो हैं उन्होंने सर्कुलेशन के जरिए, समरी के जरिए मंजूरी दी, और आधी काबीना आपकी मुल्क से बाहर थी। आप इंतजार कर लेते, वो आ जाते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये ऐसा होना तो यही चाहिए था कि ऐसी काबीना होती जो जिसमें किसी का नाम ECL पर ना होता। और वो उन्होंने कहा जी अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम ECL पर हो तो फिर कैसे ये मामला चलेगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब मसला यह है कि अगर हम हुक्म जारी करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि आपके जो वज़ीर ख़जाना है उनको बाहर जाना है, मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं, लेकिन आपको हम जो है वो टाइम दे रहे हैं, 11 दिन का टाइम दे रहे हैं, 11 दिन के अंदर अंदर खुद इन चीज़ों को चेंज कर लें, वरना सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करेगी। आगे चल के आपको मैं बताता हूं और भी बहुत अहम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये मोहम्मद अली मजहर साहब ने, उन्होंने भी यही सवाल उठाया, इजाजुल हसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, मोहम्मद अली मजहर साहब ने, कि इतना जल्दी में आपने 2 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जब ये कहा था कि बाहर जाना बुनियादी हक है, उस पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि अगर बाहर जाना बुनियादी हक है फिर तो ECL का कानून ही नहीं होना चाहिए। और आपने तो आर्टिकल 15 को जो है इसको उसमें अमेंडमेंट कर दिया, खुद ही आपने तरमीम कर दी है, और कि बाहर जाना, बैरून मुल्क जाना भी बुनियादी जो है वो हक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 1999 से नैब का कानून मौजूद है। आप कहते हैं उसमें एक ड्रैकोनियन चीज़ें हैं, लेकिन आप 1999 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, अब फिर आपकी जो है वो हुकूमत है। जो पिछली आपकी हुकूमतें थी उसमें आप निकाल देते, उस कानून को ख़त्म कर देते, लेकिन वो कानून मौजूद है। और अब आप जो तब्दीलियाँ करेंगे उसका भी हम देखेंगे क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरह होती हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दे दिया है कि जो तब्दीलियाँ ये इन्होंने की हैं, जो सदर में आपको खबर कल दे चुका हूँ, अभी तक टीवी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपने ज़राए से की है, और जो मेरे कल मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि जो सदर पाकिस्तान है वो जो उनको बिल भेजा गया है उसकी मंजूरी के बजाय वो वफाकी हुकूमत को वापस भेज रहे हैं। आप दोबारा इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये आपने कानून साजी दुरुस्त नहीं की, जिसके तहत सारे मुजरमान को फ़ायदा जो है वो नैब कानून में तब्दीलियाँ करके दिया जा रहा है। DGFIA को रोस्टर पर बुलाया गया, उन्होंने आकर बताया कि हमारे पास 42 हाई प्रोफाइल केसेज हैं जो 1 अरब से ज़ायद के, 1 अरब से ज़ायद के केस को हाई प्रोफाइल केस कंसीडर किया गया है। फिर एक लिस्ट दी गई अदालत को, जो अदालत ने मांगी थी। 30 लोग मुल्क से बाहर गए इस कानून की तब्दीली के बाद, जिनके नाम ECL से निकले, 7 उनमें से अभी तक नहीं आए, बाकी आ गए, जिनमें से एक शजील इनाम मेमन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की, लिस्ट में गलतियां थी, तारीखों की गलतियां थी, सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की और कहा कि ठीक करके लाएं, कोई यहाँ पर इस तरह की चीज़ लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड महफूज करने के हवाले से अदालत ने कहा कि मसला यह है कि यहाँ पर रिकॉर्ड चोरी हो जाते हैं, माजी में ऐसा होता रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी अदालत में केस चल रहा हो, बाद में पता चले हाई प्रोफाइल केस का रिकॉर्ड चोरी हो गया है, और इसलिए जो है वो जज भी शर्मिंदा हो गया, मैं क्या करूं, अदालत भी शर्मिंदा हो और केस जो है वो बंद हो जाए। उसके बाद अदालत ने कहा कि अदालत ने एक तो ये कहा कि यहाँ पर ये बहुत अहम चीज़ है कि रिकॉर्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हाई प्रोफाइल केस की कॉपी दें और सॉफ्ट कॉपी दें, डिजिटलाइज करें, किसी केस का रिकॉर्ड चोरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने किया ये, इन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड महफूज कर लिया, कैसे, एक कमरे में बंद कर दिया है, वहाँ पे गार्ड बिठा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो चोरी हो जाएगा, आप गार्ड मुअत्तल कर देंगे, ये कौन सी सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, ताकि ये खिलवाड़ ना हो, ना कोई आग लगे और ना ही कोई चोरी हो। ये माजी की जो इनके वारदातें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इनका रास्ता बंद कर रही है। उसके बाद जो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो एक रेटिंग आई थी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 130वें नंबर पर है, वो उन्होंने कहा कि परसेप्शन पर थी, हकायक पर नहीं थी। 14 चीज़ों को अप्लाई करके और वो डाटा वो जो रेटिंग जारी की गई, उन 14 में से पाकिस्तान के ऊपर से 2 चीज़ें अप्लाई होती हैं, और ये
खैर प्रोपेगेंडा भी किया गया अदलिया के खिलाफ। मैंने आपको पहले एक वीडियो की बताई थी कि ये वजह सिर्फ ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारी इनकी वारदातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं उन केसेस को जिसमें लोग जेलों में हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई केसेस साल चलने के बाद सजाएं होती हैं और बाद में लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसको भी देखना होगा कि क्या बड़े संगीन जराइम के केसेस में कंप्रोमाइज़ होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा कि केस कोई बोगस नहीं होने चाहिए। नारकोटिक्स का केस था, हेडलाइंस बनी, बाद में वो केस खत्म हो गया। जो बनाने वाला था उसने कहा ये बोगस केस था, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब हो या FIA हो, आप जायज़ा लें, जिसका केस नहीं बनता कहें कि केस नहीं बनता, हम ये केस बंद कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आप हमें रिपोर्ट देंगे कौन कौन से आप केस बंद कर रहे हैं जो साल से चल रहे हैं और उनमें कोई चीज़ मौजूद आपके पास नहीं है। आप क्या करते हैं, बेल किसी को अदालत देती है, आप बेल कैंसिलेशन के लिए ऊपर की अदालतों में आ जाते हैं, तो आप जुर्रत के साथ कहेंगे उसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और अगर कोई बैरूनी मुदाखलत कर रहा है, अगर कोई दबाव डाल रहा है, तो अदालत के पास आइए, अदालत को बताइए, एक नोट लिखिए, हम आपका दिफा करेंगे, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन नैब, FIA, कोई तहकीकाती इदारा बैरूनी दबाव ना ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के हवाले से बहुत आम चीज़ कही है कि चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से हम ये तवक्को करते हैं कि हुकूमत बहुत एहतियात करेगी। हमारी बहुत हुकूमत से तवक्कुआत हैं कि वो अच्छी साख के ईमानदार शख्स को चेयरमैन नैब लगाएगी और ऐसा ना हो कि सिस्टम से बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस करें और वो चेयरमैन नैब लगवाएं। इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। माजी में ऐसा हुआ है और आप जानते हैं हमारा इशारा किस तरफ है। हम चाहते हैं कि कोई भी फेयर तरीके से आप ये मामला करें, ना कि कोई बाहर से बैठकर अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो मुदाखलत करे। और साथ ही मैंने आपको बता दिया 11 दिन की डेडलाइन दी गई है और वरना सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करेगी तो उन्होंने कहा आपको मुश्किल होगी। और उन्होंने कहा, वो बता चुका हूँ कोई कि दबाव डाले अफसरान पे तो बताएं। नैब कानून को भी अदालत ने देखने का इंदिया दिया है और साथ ही अदालत ने कहा हम किसी इनफरादी शख्स को सजा देने के लिए नहीं बैठे, हम निज़ाम को देख रहे हैं। ये आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल था। बहुत सारी इसमें से चीज़ें आपको मीडिया चैनल्स पर नहीं मिलेंगी, इसलिए नहीं मिलेंगी कि बाकायदा कोशिश ये की जा रही है कि TV चैनल्स इसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि ये जो वारदातें जो हैं इनकी पकड़ी गई हैं। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।